हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। ये इस चैप्टर के बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, और जो मैं आपको अब जैसे आपको PDF के माध्यम से क्या करने वाला हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। और यही पेपर में आने वाला है बच्चों। मुझे लगभग, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट भी है, तो लगभग मुझे 7 साल हो चुके हैं, और जो क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। अगर आप मेरी वीडियोस को देख के जाते हो तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना है। 99% यही पेपर बनेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो बच्चों, तो पहला प्रश्न है कि आखिर संविधान का क्या अर्थ होता है। दूसरा, इसके साथ साथ अथवा में ये भी पूछ सकता है, या संविधान की क्या परिभाषा होती है। ठीक है, ये हमें क्या करना है बच्चों, बताना है। तो चलो देख लेते हैं आखिर संविधान का मतलब होता क्या है। तो देखो बच्चों, क्या होता है संविधान का मतलब, कि हर देश को बुनियादी नियमों और कानूनों की क्या होती है बच्चों, आवश्यकता होती है। और इन नियमों और की जानकारी जो है वो देश के सभी नागरिकों को होना चाहिए, क्योंकि बिना नियमों का कोई देश शासन नहीं चलाया जा सकता। यानी किसी देश में अगर नियम नहीं है तो उस देश की शासन व्यवस्था को चलाया ही नहीं जा सकता। उसके लिए नियम तो जरूरी है। इस तरह संविधान उन नियमों और सिद्धांतों का समूह या लिखित दस्तावेज होता है जिसके द्वारा या जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। या आप साधारण शब्दों में आप ये भी बोल सकते हैं, संविधान क्या होता है बच्चों, नियमों और कानूनों की एक ऐसी लिखित पुस्तक होती है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चों प्रश्न है कि दूसरा प्रश्न है बच्चों इसमें, कि किसी देश के लिए, यानी किसी देश के लिए संविधान का आखिर महत्व क्या होता है। या इसी को अथवा में एक क्वेश्चन बोल सकता है बच्चों। इसका एक और टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, भाई आखिर जरूरत क्यों है हमें एक संविधान की, है ना बच्चों। तो इस तरीके से पूछ सकता है आपसे ये प्रश्न। तो चलो देख लेते हैं क्या है। पहला तो आगे देखो, आवश्यकता पूछ ले या महत्व पूछ ले, बात दोनों एक ही है। ठीक है, जैसे संविधान क्या करता है बच्चों, समाज को एक बुनियादी नियमों और कानूनों का एक समूह उपलब्ध कराता है। ठीक है बच्चों, नियमों और कानूनों को एक समूह उपलब्ध कौन कराता है, संविधान उपलब्ध कराता है। दूसरा, संविधान क्या करता है बच्चों, सरकार के जो विभिन्न अंग होते हैं। अब सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं, जैसे बच्चों कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तो इनके जो आपस में जो संबंध है उनकी व्याख्या कौन करता है बच्चों, संविधान करता है। तीसरा, संविधान क्या करता है, नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, और मौलिक कर्तव्यों का क्या करता है, वर्णन करता है। कि जैसे आप सभी को पता है ना, हम लोगों के 6 मौलिक अधिकार हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस तरीके से 6 मौलिक अधिकार है। और मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, यानी देखो जो हमारे देश द्वारा दिए जाते हैं, जैसे देश की एकता अखंडता को बनाए रखना, ठीक है ना, देश का राष्ट्रगान राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाना, है ना। तो इस तरीके से क्या होते हैं हमारे 11 क्या है बच्चों, मौलिक कर्तव्य है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये सरकार जो अगर कोई सरकार सत्ता का दुरुपयोग करती है तो संविधान क्या करता है, उसे ऐसा करने से रोकता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है बच्चों, संविधान की महत्व या आवश्यकता होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है बच्चों, भारतीय संविधान का निर्माण कब और कैसे किया गया। प्रश्न क्या है बच्चों, कि आखिर जो भारत का संविधान है उसका निर्माण कब और कैसे किया गया था। तो देखो बच्चों, होता क्या है कि जो भारत का जो संविधान का जो निर्माण है वो एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। ठीक है बच्चों, एक क्या किया गया था, संविधान सभा द्वारा हमारे भारत के संविधान का वर्णन किया। जो हमारा संविधान किया गया था, एक संविधान सभा द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया था। और इस संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी बच्चों। ठीक है, और जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसके क्या चुने गए थे, स्थायी अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसकी जो स्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। ठीक है बच्चों, चलो तो इसके साथ साथ नेक्स्ट अगर बात की जाए कि देखो बच्चों, हुआ क्या था कि इस संविधान सभा, जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा को भारत का जो संविधान है उसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और संविधान इस तरीके से बना दिया गया था।
भारत का तो वैसे तो संविधान 26 जनवरी 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन संविधान निर्माताओं ने भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया। अब आखिर क्यों किया, ठीक है ना, इसकी जरूरत थी, क्योंकि आखिर ऐसा क्या रीजन था, ठीक है ना, क्यों इसका किया गया। देखो रीजन क्या था बच्चों, कि 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था। और लाहौर अधिवेशन के दौरान क्या हुआ था कि मतलब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसी दिन को एक ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए भारत का संविधान 26 जो नवंबर है तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो है भारत का संविधान सभा, जैसे संविधान सभा जो हमारे क्या थी बच्चों, संविधान सभा की रचना और स्वरूप का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, तो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, संविधान या क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है आप लोगों से बच्चों कि संविधान सभा किसे कहते हैं, या भारतीय संविधान सभा में कितने प्रकार के सदस्य थे। ठीक है, कितने प्रकार के सदस्य थे। ठीक है, तो बात करते हैं संविधान सभा के बारे में। ठीक है बच्चों, कि आखिर संविधान सभा थी क्या। तो देखो, जनता का प्रतिनिधियों की ये वह सभा थी जो क्या करती है, संविधान का निर्माण करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। और याद रखिएगा बच्चों, इस संविधान सभा में सभी सदस्यों का जो चुनाव हुआ था ये अप्रत्यक्ष विधि द्वारा हुआ था, मतलब जनता द्वारा इनका चुनाव नहीं हुआ था। अब देखो बच्चों, हुआ क्या था एक्चुअली, संविधान सभा थी 1947 यानी आजादी से पहले इस संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिनमें से क्या थे बच्चों 290 जो इसमें 290 जो 6 लिख रखा है। ठीक है बच्चों, 290 जो 6 थे वो ब्रिटिश प्रांत के थे। ठीक है, और 93 क्या थे बच्चों, देसी रियासतों से थे। इस 296 में क्या थे बच्चों, जो 4 थे वो चीफ कमिश्नर थे। ठीक है बच्चों, 4 क्या थे, चीफ कमिश्नर थे। इन सभी ने मिलकर क्या किया था, भारत का संविधान बनाया था। लेकिन हुआ क्या बच्चों, संविधान सभा 1947 के बाद कुल सदस्य संख्या कितने रह गई, 224 रह गई। कितनी रह गई थी बच्चों, 224 आपकी संविधान सभा की सदस्य संख्या रह गई थी। ठीक है, अब इसको इस तरीके से डिवाइड नहीं करेंगे बच्चों। देखो हुआ क्या था, अब देखो समझते हैं। ठीक है, यहाँ तो मैंने आप लोगों को एक चीज, ये तो हम डायग्राम में समझो, या तो मैं समझा दे 296 ब्रिटिश प्रांत के थे, 93 देसी रियासतों से थे। लेकिन भारत के विभाजन के बाद क्या हुई थी, ये सदस्य संख्या कम हो गई थी। ठीक है, आजादी के बाद क्या हो गई थी, संविधान सभा में केवल, इसमें बच्चों थोड़ा सा गलत रखा है इसके अंदर, तो आजादी के बाद जो संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे, 292 सदस्य बच गए थे। 292, ठीक है, 292 सदस्य क्या हो गए थे, बच गए थे विभाजन के बाद। और विभाजन के बाद 292 की क्या हुआ था बच्चों, 200, ठीक है ना, 284 सदस्यों ने क्या किया था, संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो सदस्य थे वो अनुपस्थित थे, शामिल नहीं हो पाए थे, तो 284 सदस्यों ने क्या किया था, संविधान पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि संविधान का निर्माण करने के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, मैं तो आप लोगों को ये बहुत बड़ा पैसेज है, मैं आपको समझा देता हूँ। चलो मैं आपको रीड कर समझा देता हूँ। देखो, संविधान से संबंधित विभिन्न विषयों पर कानून बनाने के लिए 15 समितियों का गठन किया गया था। लेकिन एक्चुअली आपके एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग चलेंगे तो इसके हिसाब से केवल 8 समितियां हमारे संविधान को बनाने में लगा था, यानी 8 समितियां बनाई गई थी भारत के संविधान को बनाने में। ठीक है, और इसके साथ साथ इन सभी समितियों के ऊपर 6 सदस्यों वाली एक क्या थी, प्रारूप समिति थी। कौन थी बच्चों, प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे बच्चों, प्रारूप समिति के क्या थे बच्चों, अध्यक्ष थे। और स्थायी मैंने आपको अभी बताया राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी कौन थे बच्चों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो इसमें यही याद रखना, बाकी आप लोगों को कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि जो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया।
ऐसा हुआ क्या था, ठीक है। तो मैं दोबारा बताया था, देखो भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि 29 को क्या हुआ, 1929 में क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को, ठीक है ना, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। इसके बाद हर साल जो होता है बच्चों 26 जनवरी को ही इसी तरह क्या होता है, मनाया जाने लगा था। और इसी दिन को यादगार या ऐतिहासिक दिन बनाने के लिए भारत का संविधान जो है बच्चों, वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। परंतु वर्तमान, ठीक है बच्चों, यानी क्या हुआ है कि वर्तमान में जो है ना बच्चों, वर्तमान में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बताओगे आप लोग, संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपके पेपर में आएगा ही, ठीक है, कि भारतीय संविधान के 2 मुख्य स्रोतों और उनके लिए किए गए प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है विदेशी संविधान से लिए गए प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है। या आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय संविधान को पुष्प का गुच्छा क्यों कहा जाता है। तो चलो समझते हैं बच्चों आखिर क्या है। तो देखो बच्चों, भारतीय संविधान एक उधार का थैला है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व के संविधान का निरीक्षण किया, यानी अलग अलग देशों के संविधान को देखा, सोचा, समझा और उनसे कुछ प्रावधानों को क्या किया, भारतीय संविधान में शामिल हो गया, बन गया इधर आ। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब विभिन्न देशों के संविधान से क्या क्या लिया गया है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो तो ये रहा मेरे कुछ प्रावधानों की लिस्ट बना रखी है बच्चों मैंने, ठीक है, सारे तो नहीं है लेकिन फिर भी चलो इसमें सब कंप्लीट कर देता हूं। जैसे कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो याद रखना बच्चों, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है बच्चों, ब्रिटेन से। जैसे लोकसभा, राज्यसभा सुना होगा आप लोगों ने, तो ये व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। दूसरा, सर्वाधिक मत प्रणाली, ये भी कहाँ से ली गई है बच्चों, ब्रिटेन से। इसके साथ साथ कानून निर्माण की विधि, ये भी कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। और कानून का शासन, ये भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। तो इस तरीके से 4 प्रावधान हमने कहाँ से लिए बच्चों, ब्रिटेन से, ठीक है। चलो नेक्स्ट कहाँ से बच्चों, कनाडा से। तो कनाडा के बारे में अगर बात की जाए तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था। अब भाई संघात्मक का मतलब क्या होता है, आप लोग तो ये बात जानते ही हो कि जो हमारे भारत में जो शक्तियां होती है वो 2 स्तर पर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच क्या होती है, बटी होती है। तो ये शक्तियों का जो बंटवारा है इसे ही संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं, जो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ फ्रांस से भैया क्या लिया गया है, तो बच्चों फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत। कहाँ से लिया गया बच्चों, फ्रांस देश से लिया गया है। और याद रखना, आप लोगों को ये बात पता ही होगी कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता था ना बच्चों। तो यही नारा था। आपसे क्वेश्चन बोल सकता है कि स्वतंत्रता, या आपसे बोल सकता है फ्रांसीसी क्रांति के नारे में कौन से मुख्य शब्द थे, तो आप ये तीनों बता दीजिएगा, ठीक है बच्चों। इसी में अब बात करते हैं आयरलैंड। भैया आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है बच्चों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आयरलैंड से लिए गए हैं जो राज्य को आदेश देते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। 5वां आता है मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये दोनों प्रावधान और न्यायिक पुनर्लोकन, ये तीनों प्रावधान कहाँ से लिए गए बच्चों, अमेरिका देश से लिया गया है। इन सभी कारणों से भारतीय संविधान को उधार का थैला या पुष्प का गुच्छा कहा जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा और अंतिम प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो बच्चों याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ठीक है ना। इसे ही हमारे संविधान की प्रस्तावना भी कहा जाता है, या हमारे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को।
और ये प्रस्तावना संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं। इसमें कौन कौन से स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, इस प्रकार के शब्दों को जोड़ा गया था। तो ये है बच्चों, ये 8 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, 8 नहीं, ये बहुत ज़्यादा हैं और ये एक क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद कुछ भी नहीं आने वाला। तो अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।